नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं हिट फिट न्यूज़ टीवी और मैं हूं हरनाम सिंह बड़वाल। दोस्तों, इन दिनों गड़साना, रावला, अनूपगढ़, 365 नारावाली, जो भी ये अनूपगढ़ शाखा क्षेत्र है, यहाँ के किसान बहुत ही चिंतित हैं। उनके चेहरों पर चिंता की लकीरें साफ देखी जा सकती हैं। उनके चेहरे मुरझाए हुए हैं और इसके पीछे कारण है कि जैसा कि रेगुलेशन था आईजीएनपी का बना हुआ, उसके मुताबिक 5 बारी जो है इस क्षेत्र को दे दी गई है। और अब जो सरसों है, यहाँ की जो रबी की फसल है, गेहूं हो या चना हो या सरसों, कुछ भी है, जो रबी की फसलें यहाँ बोई हुई हैं, वो अभी सूखने के कागार पर हैं। क्योंकि कुछ तो ऐसी यहाँ जो क्षेत्र के अंदर जैसा कि मैंने देखा इधर उधर जाकर घूम फिर कर, कुछ ऐसी सरसों की खेत मैंने देखे जहाँ पर अभी तक एक भी सिंचाई जो है नहीं हो सकी सरसों को। यानी सरसों के लिए कम से कम 3 सिंचाई पानी की आवश्यकता होती है। और गेहूं के लिए तो इस एरिया में, यानी खास तौर पर विशेषकर इस क्षेत्र के अंदर, क्योंकि यहाँ ट्यूबवेल यानी बोरवेल तो है नहीं, और पानी जो है सिंचाई पानी तो आईजीएनपी नहर के द्वारा ही यहाँ ये क्षेत्र जो सिंचित होता है और इसी पर निर्भर है। और जैसा कि इस बार केवल 5 ही बारी दी गई, यानी अमूमन तो यहाँ कम से कम 7 बारी पानी की जो सिंचाई पानी की दी जाए, तभी यानी जो रबी और खरीफ की दोनों फसलें पककर तैयार होती हैं। लेकिन इस बार जैसा कि जो इंद्रदेव मेहरबान नहीं हुए और डैम जो है वो उसके अंदर पानी की जो मात्रा है वो कम है। और न्यूनतम जो इस बार जो वहाँ का अब जो ताज़ा तरीन जो वहाँ जल स्तर है वो 1312.56 फीट है। और इसलिए सरकार ने अभी से ही जो है पानी के बंद रहने की जैसा कि घोषणा कर दी है। जो ऐसी है सिंचाई विभाग, उसने ये डिक्लेयर कर दिया, घोषणा कर दी है कि जो 5 बारी उससे के अलावा अतिरिक्त पानी कोई नहीं दिया जाएगा। अगर ऐसा होता है और राज्य सरकार इस पर कोई कदम नहीं उठाती है, एक एक्स्ट्रा पानी अतिरिक्त पानी नहीं देती है, तो यहाँ की 50% जो है फसलें वो बर्बाद हो जाएंगी, तबाह हो जाएंगी। और किसान जो है खून के आंसू रोएगा, क्योंकि किसानों का जो है खर्च बहुत होता है, चाहे वो रबी की फसल हो या खरीफ की फसल हो, तो अनाप शनाप पैसा खर्च होता है। खाद्य हैं, बीज है, पेस्टिसाइड्स है, उर्वरक हैं, तो ये जो है बहुत ही महंगे दामों पर खरीद कर इसमें प्रयुक्त होते हैं। और अगर अंत में जैसा कि अब फसल पकने को तैयार है, लेकिन पानी इधर से जो है 5 बारी जो है वो लग चुकी हैं, समाप्त है, आगे कोई पानी नहीं दिया जाएगा, तो किसान जो है वो निश्चित तौर पर जैसा कि कई बार पहले भी ऐसा हो चुका है, तो फसल पकी पकाई तैयार की कराई पे पानी फिर जाएगा, फसल सूख जाएगी, किसान बर्बाद हो जाएगा, कर्ज के बोझ तले दब जाएगा। और इसी कारण ऐसे ही कुछ कारणों के कारण जो है किसान आत्महत्या सुसाइड करने पर मजबूर हो जाता है। और ऐसी हालात इस क्षेत्र में इस बार बन चुके हैं। और क्योंकि 5 बारी से अब ये ऐसा नहीं है कि कोई बात किसी से छिपी है, राज्य सरकार को पता है। क्योंकि जो खरीफ की फसल थी उस समय भी जो है बरसात यहाँ इस क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में हुई, और इसलिए खरीफ की बुआई जो है मूंग की फसलें जो वो हो गई और खुदा मेहरबान रहा। लेकिन अब जो है जैसा कि बरसात नहीं हो रही है, और जो सरसों की फसलें 3 पानी चाहिए सरसों की फसल के लिए, और गेहूं को तो छोड़ दो, गेहूं तो चाहे एक अतिरिक्त पानी भी दे दिया जाएगा तब भी गेहूं नहीं होगी। लेकिन सरसों के पकाव के लिए एक बारी और चाहिए, यानी 3 बारी लगेंगी सरसों को, तभी सरसों पककर तैयार होगी। लेकिन अभी तो 75% ऐसी सरसों हैं जिसे केवल 2 ही पानी की बारियां लगी हैं और तीसरी आवश्यक है। अगर वो नहीं लगी तो बस खत्म, किसान जो है यहाँ का वो लुट जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। और अब जैसा कि मैंने अभी बताया आपको, और कि राज्य सरकार ने अभी तक इस पर कोई विचार नहीं किया है, और यहाँ का किसान है वो भी चुप बैठा है। बीते वर्ष हालांकि जो कम्युनिस्ट पार्टी के यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, जो सिंचाई पानी को लेकर हमेशा आंदोलित रहते हैं और यहाँ के किसानों का नेतृत्व करते हैं, इस बार
उन्होंने बहुत सारे किसानों से मेल मुलाकात की, उन्हें कहा कि आप जागिए, अगर आप नहीं जागोगे तो आपकी जो रबी की फसल वो बर्बाद हो जाएगी, नहीं बचा पाओगे। क्योंकि अगर बरसात हो जाती फिर भी कोई ना कोई ये उम्मीद रहती किसानों को कि फसल हो जाएगी, लेकिन अब तो गेहूं तो बिल्कुल नहीं होगी, लेकिन सरसों है वो भी खतरे में है। सरसों के लिए अभी एक पानी की आवश्यकता है, और जो किसान लोग हैं वो चुप बैठे हैं, और जनप्रतिनिधि हैं जो हमेशा जुझारू हैं और सिंचाई पानी को लेकर चिंतित रहते हैं, और वो अब कह रहे हैं कि हमने किसानों को कहा है कि अभी आप जागिए, और आंदोलन करने के बगैर सरकार नहीं देगी पानी, सिंचाई पानी अगर नहीं मिलेगा तो फसलें बर्बाद हो जाएंगी। इसी बात को लेकर अब जो है किसान लोग जो हैं वो भी अब धीरे धीरे किसानों के अंदर आक्रोश जो है वो दिखने लगा है, क्योंकि अभी जो है अनूपगढ़ शाखा बंद होने के बाद सूरतगढ़ ब्रांच जो है, सूरतगढ़ शाखा, उसमें पानी छोड़ा जाएगा, और उसके बाद अगर इस क्षेत्र को पानी, अनूपगढ़ ब्रांच में पानी, अनूपगढ़ शाखा में पानी नहीं दिया जाता तो निश्चित तौर पर किसान जो उसका हाल बेहाल हो जाएगा और वो बर्बाद हो जाएगा, और वो कर्ज के बोझ तले दब जाएगा। और इसलिए जो राज्य सरकार है वो कहीं ना कहीं ऐसा उसका व्यवहार जो है वो लग रहा है कि वो अनूपगढ़ क्षेत्र के लोगों के साथ बिल्कुल सौतेला व्यवहार कर रही है। अब जो सूरतगढ़ ब्रांच है वहाँ तो फिर भी वहाँ सिंचाई पानी जो है वो ट्यूबवेल यानी जो है बोरवेल उनसे भी वहाँ होती है सिंचाई, लेकिन जो अनूपगढ़ शाखा जो रावड़ा गढ़साना है या आगे 365 है, ये पूरा का पूरा क्षेत्र ये बिल्कुल नहरी पानी पर ही निर्भर करता है। तो इसलिए अब जो है जनप्रतिनिधि जो हैं, जो कामरेड हैं, उन्होंने भी बिगुल बजा दी है, और एक आध दिन बाद अनूपगढ़ में सिंचाई पानी की मांग को लेकर मीटिंग होने जा रही है, और ऐसा लगता है कि जो अनूपगढ़ जिला रद्द किया गया उसको लेकर तो धरना चल ही रहा है अनूपगढ़ में, और उसके साथ साथ अब ये डबल मांग हो जाएगी, सिंचाई पानी की और मांग रखी जाएगी। और साफ पता चल रहा है कि सरकार जो है वो जिला भी रद्द कर दिया, और यहाँ का क्षेत्र जो उनके साथ जिस प्रकार ये सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, ये किसानों के बर्दाश्त के बाहर हो रहा है। ये बिल्कुल असहनीय दर्द है, क्योंकि दो जो है सजाएं दे भाजपा की राज्य सरकार वो यहाँ के लोगों को दे रही है। एक तो जिला छीन लिया, और दूसरा अब ये फसलें जो हो रही हैं वे छिन जाएंगी अगर पानी नहीं दिया जाएगा तो, क्योंकि जो खरीफ की फसल थी वो भी परमात्मा ने यहाँ के किसानों की सुन ली, और बरसात खूब हुई और मूंग की फसलें यहाँ हो गई। लेकिन नहरी पानी अगर चलता रहता, बरसात नहीं होती, तो खरीफ की फसल भी बर्बाद हो चुकी होती। लेकिन अब जो है रबी की फसल उसके लिए किसानों के अंदर सुख बुगाहट शुरू हो चुकी है, और आने वाले कुछ दिनों के भीतर एक बड़ा आंदोलन देखने को मिल सकता है। क्योंकि आज ही कुछ कामरेड लोग हैं कम्युनिस्ट पार्टी के और किसान लोग हैं, उनसे मेरी बात हुई, और उन्होंने कहा कि अभी एक आध दिन बाद हम अनूपगढ़ में इस पानी की जो सिंचाई की मांग है, इसको भी एक ये मांग रखी जाएगी अनूपगढ़ जिले के साथ साथ। तो आगे देखते हैं किसान लोग जो हैं इस मांग को लेकर क्या कुछ करने वाले हैं। और जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा, जो पौंग डैम के अंदर जो सिंचाई पानी है, पौंग डैम के अंदर कल यानी 24 जनवरी को 1312.56 फीट पानी था, और आवक थी 1413 क्यूसेक और निकासी 7010 क्यूसेक। और हरी के जो डैम है, हरी के पंजाब में, और वहाँ से IGNP के अंदर जो पानी बह रहा था 8495 क्यूसेक। तो साथियों, किसान लोग जो हैं वो चिंतित हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। और किसान लोगों जो हैं, अब जैसा कि आज भी मैं रावला क्षेत्र की तरफ गया था, और जहाँ से भी गुजरा, जिस भी सड़क से गुजरा, वहाँ इर्द गिर्द जो फसलें थी वो बिल्कुल सूख रही थी, उनके पत्ते गिर रहे थे, मुरझाई हुई थी सरसों की फसलें। और गेहूँ तो 100% गेहूँ की फसल नहीं होगी। जिनके कहीं कोई डिग्गी की व्यवस्था है, खेतों के अंदर डिग्गियाँ बनी हैं, उनके तो भले ही किसी के कोई थोड़ी बहुत गेहूं की फसल हो जाए,
लेकिन इसके अलावा जिनके डिग्गी की अवस्था नहीं है उनके तो बिल्कुल भी नहीं होगी। उनके तो आज से ही ये सोच लें, दिमाग में बिठा लें इस बात को कि उनकी जो गेहूं की फसल नहीं होगी, और लाले पड़ रहे हैं सरसों की फसल के लिए। अब सरसों की फसल जो, जैसा कि मैंने बोला, 50% यानी 50% सरसों बिल्कुल नष्ट हो जाएगी अगर एक अतिरिक्त पानी और नहीं दिया जाता है। और अगर दे दिया जाता है तो सरसों की फसल जो है वो पक जाएगी। अब अगर एक ही सिंचाई पानी न देने से फसलें बर्बाद हो जाती हैं, तो आप सोच सकते हैं कि राज्य सरकार का इस क्षेत्र के साथ कितना सौतेला व्यवहार है। दो डबल टेंशन दे दी है राज्य सरकार ने। तो साथियों, हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा। यदि आपने अभी तक हमारे हिट फिट न्यूज़ टीवी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। राम राम, सत श्री अकाल।